नमस्कार, आई एम डॉक्टर ईशा जैन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक लेवल्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं। सो हाउ टू डिटरमाइन अवर स्टॉक लेवल्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेसिकली जब हम स्टॉक लेवल्स को डिटरमाइन करने की बात आती है तो हम 5 लेवल होते हैं हमारे। फर्स्ट इज योर रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। So let's start with the first level, which is reordering level. It is the point at which the shopkeeper should initiate the purchase requisition for fresh supplies of the material, and this is normally the level lying between the maximum and minimum levels. This level is fixed in such a way that the difference between the reordering level and minimum level will be sufficient to meet the production requirements till fresh stocks arrive. क्लियर? जब तक आपका फ्रेश स्टॉक नहीं आएगा इतना आपके पास टाइम होना चाहिए, गैप होना चाहिए कि आपके पास इतने स्टॉक का लेवल मेंटेन रहना चाहिए। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि किस लेवल पे जाके हमें अपने स्टॉक को रीऑर्डर करने की जरूरत है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द रीऑर्डरिंग लेवल? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द रीऑर्डरिंग लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर? कि कितना हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन है मटेरियल का एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और कितना मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लग जाता है नई मटेरियल की सप्लाई आने में। देयर इज वन मोर फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमम लेवल कंजम्पशन आपके पास अवेलेबल ना हो लेकिन आपको मिनिमम लेवल पता हो या फिर आपको कंजम्पशन पता हो कि फ्रेश डिलीवरी आने तक कितनी है, तो वो कैसे होता है उसके लिए एक फॉर्मूला हो रहा है मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। दैट मीन्स फ्रेश डिलीवरी के आने में जितना टाइम है उसमें जो आपकी कंजम्पशन होती है वो प्लस मिनिमम लेवल, यही होगा ना। फॉर एग्जांपल आज मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी में, सपोज करो मेरी मिनिमम लिमिट 100 यूनिट्स है और मैक्सिमम 500 है और मेरी जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स है 20 यूनिट्स है और मैं ये बोल रही हूँ कि जो टाइम मुझे चाहिए फ्रेश डिलीवरी के लिए वो 9 डेज है। इस केस में बिकॉज मेरे पास कंजम्पशन गिवन है, डेली रिक्वायरमेंट गिवन है, यहाँ पे मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट गिवन है, टाइम रिक्वायर्ड गिवन है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन नहीं है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज 9 days, मिनिमम लेवल इज 100 यूनिट्स, कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी इज 20 यूनिट्स पर डे। 20 यूनिट्स की डेली रिक्वायरमेंट है। तो अगर मुझे अपना रीऑर्डर लेवल यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मैं सेकंड फॉर्मूला नोटिस करूंगी एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड फॉर्मूला माय मिनिमम लेवल इज 100 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें प्लस करूंगी कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए हमारे पास 9 दिन का टाइम था और डेली 20 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 180। मिनिमम लेवल हमारा 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स प्लस 180 इज इक्वल टू 280 यूनिट्स इज अवर ऑर्डरिंग लेवल। दैट मीन्स जैसे ही हमारी इन्वेंट्री 280 यूनिट पे आ जाएगी हमें इमीडिएटली जो है नेक्स्ट स्लॉट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट डालनी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल और सेफ्टी लेवल। इसे हम सेफ्टी लेवल और सेफ्टी स्टॉक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इफ द स्टॉक गोज बिलो दिस लेवल प्रोडक्शन मे बी हेल्ड फॉर want of materials. So it is the quantity of material which must be maintained in hand at all times, and this level is fixed on the basis of lead time, that is the time lag between indenting and receiving of the material, the rate of consumption and reordering level. This is the formula to calculate the minimum stock level, reordering level minus normal consumption into normal reorder period. Clear? जैसे कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में रीऑर्डरिंग लेवल 280 यूनिट्स आया था, तो उसमें से सपोज करो हमारी जो नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन है वो हमारी सपोज करो 225 यूनिट्स की है और नॉर्मल जो हमारा लीड टाइम है या एवरेज लीड टाइम है सपोज करो वो हमारा 4 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे 225 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ हमारा 900 प्लस 280 जो हमारा रीऑर्डरिंग लेवल आया था, तो बेसिकली 1180 यूनिट्स का मिनिमम लेवल हो गया। ये आपको मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ऑब्वियसली मिनिमम स्टॉक लेवल से वो कम ही मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा रीऑर्डर लेवल से कम ही होता है। देन नेक्स्ट इज अवर मैक्सिमम लेवल। इट इज द लेवल बियॉन्ड विच स्टॉक शुड नॉट बी मेंटेन्ड। इफ द स्टॉक गोज बियॉन्ड दिस लेवल देयर मे बी ओवरस्टॉकिंग and overstocking should be avoided as it results in blocking working capital, need of more space, there may be obsolescence,
deterioration in quality and depreciation in value of stock. The maximum stock level is fixed after taking into account of the space available in stores, the availability of capital, rate of consumption, possibility of loss in stores by deterioration, price fluctuation, time to obtain fresh stock, change in fashion, government policy, and there are a number of factors which we have to consider. Now, how we calculate maximum level? The formula for the calculation of maximum stock level is reordering level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum reordering period. Clear? Then next is our danger level. It is the level below which the stock should not be allowed to fall. The purchase officer should make special efforts to get the materials when the materials reach at danger level, so that the production may not stop due to shortage of materials. And how we will calculate the danger level? With the help of the formula, average rate of consumption multiplied by maximum reorder period for emergency purchases. So with the help of this formula, we will be able to calculate our danger level. Next and last level in determination of stock levels is average stock levels. It means the average stock held by a concern, and the formula for calculating average stock level is half of maximum level plus minimum level. जो भी आपका मैक्सिमम लेवल है और जो मिनिमम लेवल है उसको हमने टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, आपका एवरेज आ गया. सपोज करो आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल गिवन नहीं है और रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, तो इस केस में एवरेज स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, एंड दैट वे इज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस half of reorder quantity. So these are the ways how we calculate different stock levels in material control. Guys, if you have any query, do write in the comment section. Thank you.